हम लोगों की जीत थी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, तब इनको जो है केवल जो है पास कैबिनेट से करना पड़ा है। लेकिन अभी कह रहे हैं 2 चरणों में होगी। हम तो कह रहे हैं जाति के साथ हम लोग वर्गों का भी करवाएंगे कि आखिर पता चले कि कितनी जातियां हैं और कितने ओबीसी हैं, कितने ईबीसी हैं। वर्ग का भी जो है कॉलम जो है आना चाहिए। और हम तो मांग करते हैं जात के साथ साथ वर्गों का भी इन लोगों से हम लोग जो है करवाने का काम करें। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के ऐलान के बीच नया दांव खेल दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है जातीय जनगणना होगी। 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत होगी। 2 चरणों में जातीय जनगणना की जाएगी। पहले पहाड़ी इलाकों की गणना की जाएगी और उसके बाद मैदानी इलाकों की, यानी 2 चरणों में होगी। और जो 27 मार्च 2027 में मार्च में इसके पूरे आंकड़े सामने आएंगे। तो ऐलान कर दिया गया है। हम आपको बताएं कि 17 साल बाद जातीय जनगणना हो रही है। जातीय जनगणना तो पहली बार होगी। जातीय जनगणना इस बार जोड़ा गया है। इसमें ऐलान किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। तो ऐसे में इस बीच जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब नया दांव खेल दिया है। जातीय जनगणना के ऐलान के बीच उन्होंने इसे सरकार की जो है मंशा पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। 2 चरणों में अगर जो जनगणना हो रही है इस वजह से, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम जाति ही नहीं अब वर्गों की जनगणना भी कराएंगे हमारी अगर सरकार आती है तो। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुन लीजिए आप पूरी बात। तेजस्वी जी, जनगणना को लेकर है 2 चरणों में जनगणना होगी और मार्च 2027 इसकी शुरुआत होगी। देखिए, इन लोगों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है और हम लोगों ने पहले भी कहा ही, तो बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने जो है अनाउंस किया है और हम लोगों का एक दबाव था। ये हम लोगों की जीत थी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, तब इनको जो है केवल जो है पास कैबिनेट से करना पड़ा है। लेकिन अभी कह रहे हैं 2 चरणों में होगी। हम तो कह रहे हैं जाति के साथ हम लोग वर्गों का भी करवाएंगे कि आखिर पता चले कि कितनी जातियां हैं और कितने ओबीसी हैं, कितने ईबीसी हैं। वर्ग का भी जो है कॉलम जो है आना चाहिए। और हम तो मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी हम चिट्ठी लिखने वाले हैं कि जो बिहार में महागठबंधन की सरकार हम लोगों ने जो 65% जो आरक्षण बढ़ाई, टोटल 75%, उसको जो है शेड्यूल 9 में डाला जाए। आखिर भारत सरकार या अमित शाह इस पे क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? आप आंकड़े तो आंकड़े के अनुसार तो हमको काम जो हम लोगों ने किया है, आरक्षण की सीमाएं बढ़ी है, तो आप तो बिहार के आरक्षण को शेड्यूल 9 में ना रख के आपने कोर्ट कचहरी में आपके लोगों ने फंसाने का काम किया है। इसको अविलंब अगर विशेष सत्र भी बुलाया जाए, भले ही आरक्षण को और बढ़ा दो, लेकिन इसको शेड्यूल 9 में जो है किसी भी प्रकार से डालना पड़ेगा। और जात के साथ साथ वर्गों का भी इन लोगों से हम लोग जो है करवाने का काम करेंगे। हालांकि इनकी मंशा ठीक नहीं रहती है। ये लोग तो संविधान विरोधी लोग हैं और ये लोग तो चाहते हैं कि भाई किसी प्रकार से जो है बिहार का चुनाव निकल जाए, और विशेष तौर पे जो है ये ढंग से ये लोग करेंगे भी नहीं, ये सब लोग जान रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों के दबाव में हुआ है, बिहार के चुनाव को देखते हुए हुआ है, और किसी भी प्रकार से जात के साथ साथ वर्ग का भी कॉलम जो है होना चाहिए। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम जाति ही नहीं अब वर्गों की जनगणना कराएंगे। यानी जाति जनगणना का जो दाव था विपक्ष का, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब तेजस्वी कह रहे हैं जाति ही नहीं हम वर्गों की भी जनगणना कराएंगे। तो ऐसे में जाति जनगणना के ऐलान के साथ ही जाति जनगणना जो 2026 में 1 अक्टूबर से शुरू होगी, उसके ऐलान होते ही जो है अब नया सियासी बखेड़ा उठ खड़ा हुआ है और अब नया सियासी शगुफा भी विपक्ष ने छेड़ दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।